हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम के केस में आज हम लेने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एज वी हैव डन इन द यस्टरडे क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक ही बेस पे और पैरेलल्स के बीच में बनी हुई दो पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। आज के इसमें बेस सेम रहेगा और बेस के ऊपर और पैरेलल्स के बीच में बनी होगी एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। कुछ इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैं ये भी ले रही हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चंस आए तो आप उनको ईजिली कर पाइए। तो यहाँ आपके पास बेस है ए बी और इस बेस के ऊपर एक तो ट्राइंगल ये वाली बनी है और दूसरा ये बनी है पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ये लाइन जॉइन है ऐसे। देन दीज टू डायग्राम्स, दिस ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर बिटवीन द पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन से हैं? पी सी और ए बी। और बेस कौन सा है? बेस है आपका ए बी। तो आपको यू हैव टू प्रूव कि यहाँ पे जो ट्राइंगल पी ए बी बन रही है उसका एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की तरह ही अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि आपकी जो अर्लियर आपने थ्योरम की वो भी यूज़ हो जाए। उसके लिए हमें इसी बेस पे एक पैरेललोग्राम बनानी होगी और पैरेललोग्राम और बनाने के लिए हमारे पास एक साइड है, तो क्यों ना इसी के पैरेलल हम बी से लाइन खींचें। तो हमारे पास पी ए बी एंड सम न्यू पॉइंट क्यू इज़ फॉर्म्ड। तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। यहाँ पे लेट वी कॉल इट एज पॉइंट क्यू, ठीक है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट बी क्यू पैरेलल टू ए पी। नाउ ए बी क्यू पी या फिर पी क्यू बी ए is a parallelogram। ये हो गया। And this new parallelogram is also lying on the same base AB and same parallels PC, ठीक है। अब सिर्फ अगर आप PABQ की ही बात करें, इसको मैं फिर से सेपरेटली दिखा देती हूँ आपको कि मैं इसी की बात कर रही हूँ ओनली। जब हमने चैप्टर किया था पैरेललोग्राम स्टार्ट थ्योरम्स कर रहे थे हम, तो हमने जब इसके डायगोनल को ऐसे किया था, यहाँ पे बीपी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स बन रही थी, मीन्स दीज वर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलने का मतलब कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। सो इन डायग्राम ए बी क्यू पी, इन पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, यहाँ पे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या की। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी क्यू पी, क्योंकि ये कौन सी हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिंस डायगोनल कौन सा? बीपी जो है वो डिवाइड्स कर रहा है इनको इक्वली, डिवाइड्स देम इक्वली, ठीक है। ये एक रिजल्ट मिल गया हमारे पास। और जो हमने थ्योरम की थी कि सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है, ऑल्सो
एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये आपकी कौन सी थी, ए बी क्यू पी बाय, यू कैन राइट बाय थ्योरम 9.1, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना होगा तो आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम्स with same base and between the same parallels having equal area। ठीक है, अब तो डिवाइड्स इक्वली बोलने का मतलब, इसको 2 मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB का मतलब क्या है कि ये पूरी ट्राइंगल का इक्वली डिवाइड कर रही है, मतलब पूरी जो पैरेललोग्राम है उसका क्या है, हाफ ऑफ ABQP, एरिया ऑफ ABQP, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि अभी आपने क्या लिखा कि ABQP जो है वो ABCD के बराबर है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसके बराबर है, ABCD के बराबर। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कई जगह ये डायरेक्टली यूज़ होगा, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।